जलाओ, पराली ना जलाओ, जलाओ तो करो का। अरे का हुआ मंगलू, काहे बड़बड़ा रहा है? अब हुआ का, मैको का लड़कवा पुलिस पकड़ ले गए पराली जलाने में। अब बताओ, पराली ना जलाई तो करी का, कहाँ ले जावा जाए? अरे बात तो सरकार की एकदम सही है मंगलू। अरे पराली जलाए से हमारे नुकसान तो होवत है। का काका तुम नहीं जलावत हो, अब हमसे सरकार के वकालत करत हो? अरे इमा वकालत की का बात मंगलू। अरे देखत नहीं हो गांव में कितना धुआं फैल जावत है, सांस ले में कितनी दिक्कत लागत है, और हकीम के तो जैसे बाजार लग जावत है। कभी देखे नहीं हो का? सांस का काका और अलग से खाद बन जावत है। अरे का बात करत हो मंगलू? बात का, अब सरकार के कानून से खेती करन पड़ी। देखो मंगलू, ऐसे खाद तो बनतना ही है। अरे खेती का भला कम और नुकसान ज्यादा हुआ है। अरे सारे कीट मर जाते हैं धरती के। हाँ मुलई, हमहू कहन टमाटर बैंगन में दवाई डाले हैं, कौन लाए हो, दिखाओ तो जरा। अरे मंगलू, इतना जहर साग सब्जी में मत डार। अरे ये सब सीधा अंदर जावत है, कितना नुकसान करत है। तब काका कैसे न बचाई फसल, सब कीड़ा खाए के पूरा बिरवा खत्म कर डाल रहे हैं। अरे काका, खाए वाली सब्जी ने थोड़े डाली थे न, बेचे वाली ने डाली थे न। काका, खाए वाली सब्जी में ना घर के चूल्हे की राख डाली थे हम खेत में। अरे भाई, है तो सब खाए वाली ही चीजें ना। अरे हम खाए चाहे कोई खाए, नुकसान तो होवत है ना। तब तो खेती करना बंद करने को पड़ी। एक तो पैदावार कम, ऊपर से कीड़न का खतरा। ले एक और मुसीबत तैयार। आजकल कुदरती रोग वैसे हैरान कहे हैं, और बिना मौसम सूखा, बिना मौसम बरसात, चारों तरफ किसानन घाटे घाटा है। और तो और ऊपर सरकार कानून, किसान मरे ना तो करे का। अरे भैया, हम तो अपने लड़कन बचपन का खेती से दूर रखना चाहिए थे। उनका पढ़ाई के लिए जरूर भेजी थे। चाहे कोई नौकरी करी ले पर खेती ना करें। हमार जिंदगी तो जैसे तैसे रोवत गावत पार हो गए है। काहे मिलई, तुम्हार लड़कवा फिर जमीन का करी? इसी खेत में पैदा हुआ है। हमहू कही थे अब खेती ना करो, चाहे कुछ और काम कर लियो तो ठीक है, मगर खेती ना करो। अरे तुम अन्नदाता धरती के पुत्र होई के नौकर बनावे की राह दिखा रहे हो। अरे धरती हमार माँ है, माँ जिससे सब पैदा हुए हैं, इस सब का जीवन चला रही है, और तुम यही से छुटकारा दिलवा रहे हो। अरे काका, तुम्हार तो जिंदगी पार हो गए हैं, और हम अब तो जिंदगी दुश्वारियां हैं। खेती करना अब आसान नहीं रही गवा है। तुम करो खेती, हम तो खेती नहीं करब, हम तो नहीं करब। अब ई का सब लोग खेती छोड़ दे हैं तो खावा का जाए? कौन सी फैक्ट्री में धान गेहूं पैदा हुई? काका, अनाज ना हुई तब दुनिया कैसन चली? अभी देखे हो कोरोना में का हुई गवारा है। हाँ भैया, ये कोरोना में तो सबका अनटाइन कर देते रहे। हाँ काका, ये बात तो ठीक है, लॉकडाउन हुई गवा रहा है चारों तरफ। काका, तुम्हार जमाना अब नहीं रह गवा है। दिन रात मेहनत के बावजूद माटी मोल अनाज बिकाते है। अब हमहू देखते हैं नौकरी करे वाले मजा उड़ावत हैं, तब सोचते हैं कि चलो अब शहर चलो, मजदूरी कर लो, वही भला है। अरे तुम लोगों का मगज मारा गवा है का? ये सब फितूर कहाँ से भर के लाए हो तुम लोग? अब ही तो खेती के बारे में बात करत रहो, अब तो गांव छोड़े की बात कर रहे हो।
काका सही तो कहत हैं कि गांव में रहे से कोई फायदा नहीं रह गवा है। चाचा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, कहाँ से आ रहे हो? ये कौन है? यहाँ तो पहली बार हमका देख पड़ते है। नहीं चाचा, हम तो यहाँ आप लोगों से मिलने आए हैं। काका, ये गांव में तो कभी नहीं देखा, हमका मिले आवा है। बताओ भैया, क्या काम है? चाचा हम बाहर से आए हैं, यहाँ सर्वे कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत तरक्की हुई है, सोचा सारे भारत को नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं, आपकी पैदावार बढ़ जाए जिससे। अरे भैया जल्दी बताओ, कौन सी नई टिकोनी? टिकोनी लोजी मुलई। अरे मगलू भैया, ये कौन से 3 कलौजी की बात हो रही है? अरे तुम मूर्खो चुप रहो, कौन सी लौजी हो? अरे भैया तुम बताओ, क्या बता रहे हो? चाचा कौन सी लॉजी नहीं, टेक्नोलॉजी लाए हैं, तकनीक लाए हैं, जिससे आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। चाचा ये कहीं सरकार की कोई चाल तो नहीं है? नहीं नहीं चाचा, इसमें सरकार की कोई चाल नहीं है। ये हम नई खादें लाए हैं, देखिए आप लोग, जिनसे पैदावार 4 गुना बढ़ जाएगी। और ये दवाइयाँ खाद के साथ मिला दो तो कीड़ा नहीं लगेगा, और अगर बाई चांस लग भी जाए तो बहुत जल्दी असर करने वाली दवाइयाँ हैं, तुरंत कीड़ा मर जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी फसल में इजाफा हो जाएगा। काका, यह तो पैदावार धुआंधार हुई है और आटो भी मिली। का आटो में टकली? क्या बताओ, टकली? नहीं 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 चाचा, कोई टकला टकली नहीं होगा, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आपकी फसल में इजाफा हो जाएगा। अरे भैया, इतनी जहरीली दवाइयाँ डाल डाल के अनाज और सब्जियां तो एकदम जहरीली हो जाएंगी। तो चाचा खाने वालों में यह दवाई ना डालना। एक और बात, सब्जियों को ये केमिकल वाली सब्जियों को गुनगुने पानी में डाल दो, असर खत्म हो जाएगा। अरे पहली वाली खाद ले में यहाँ तो रात रात लाइन लागे पड़ते रहे, और यह दवाई कहाँ मिल पाई? अब ये सब मिल जाएगी, आप लोग परेशान ना हो। देखो भैया, अब हम इस धरती मैया को और जहर नहीं पिलाएंगे। तुम लोग तो सब धरती को बर्बाद किए जा रहे हो। चाचा परेशान ना हो, अब मिट्टी पहले जैसी नहीं रही, अब खाद तो डालनी ही पड़ेगी। अरे खाद ने तो सत्यानाश कर डाली है। चाचा, ए चाचा, अब ई कौन उज्जल उज्जल पहने हुए आए रहे हैं? हमका तो नेता लागत है, नेता। काका देखो कौन चले आ रहे हैं। हाँ भैया, हम पड़ोस वाले गांव से आए हैं, आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी? कोई चुनाव लड़ रहे हो का? अरे नहीं नहीं भैया, हम तो किसानों के हित की बात करने आए हैं। किसानों के हित की बात? हाँ भैया, तुम्हारा बताओ, हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। अरे आज लागत है भोलेनाथ कृपा हो गए हमारे गांव के रे ऊपर। सब लोग एक साथ फायदा लेके आए गए हैं। काका अब तुम ही देखो ये है का। बताओ भैया, कौन सी योजना फायदे की लाए हो? अबे देखो, यहो आए हैं, यहो भी कुछ बता रहे हैं, लेकिन जौन बता रहे हैं सब नुकसान की बात बता रहे हैं, जो हमारे मगज में आ नहीं रही। अरे काका, हम तो आपकी लागत को कम और पैदावार को अधिक और अनाज को पौष्टिक और स्वादिष्ट करने की योजना फ्री में लाए हैं।
अच्छा, तो फिर बैठो और जल्दी बताओ बड़को। मुलई, तुम कैसन पाला बदलत हो? अभी उनके खेमे में बैठे रहो, अब ई मिले तो इनका पाए के ज्यादा फायदा पाए के तुम इनके खेमे में कूद ही जात हो। अरे यह मंगलू भी फायदे की बात सुन के वैसे मौका लपक लिए थे। हाँ, अरे तुम लोग चुप रही हो थोड़ी देर। भैया तुम बताओ। अरे चाचा, किसानों के लिए पूरे भारत में एक अभियान निकल रहा है जो कल यहाँ आपके गांव से होकर जाने वाला है। सोचा आप लोगों को भी ये फायदा मिल जाए। कौन सा फायदा? अरे भाई, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। हमारे गांव में पिछली बार ये अभियान आया था, उन्होंने खेती करने का तरीका बताया था, उससे तो मेरे नसीब खुल गए। भैया कोई कुंजी है का नसीब खोले की? अरे तुम लोग उनका बोले दे हो कि नहीं? काका, वैसे आपके लिए इतनी नई बात नहीं है। अपने बचपन की खेती को याद करो, कैसे की जाती थी, उसी को थोड़ा अच्छा कर दिया गया है। कोई नई बात नहीं है। वेदों में जो परंपरागत तरीके से गौ माता पर आधारित शाश्वत यौगिक खेती पद्धति है, बस वही है। इसमें प्रभु की याद को सहज और श्रेष्ठ तरीके से जोड़ दिया गया है। काका, हमने अपनी कुछ खेती में इसका प्रयोग करके देखा है। अपने अनुभव से आपको बता रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 देसी गाय हो तो इससे एकड़ खेती हो जाती है, और इसमें हर्बल कुड़ब जल, जमीन की उर्वरा शक्ति इससे बढ़ती है, और 10 पानी अर्क बनाकर उसको हम फसलों में डालते हैं तो उसकी सुरक्षा हो जाती है। और जो पराली आज का भी प्रबंधन है, वो हरी खाद बनाने में और कंपोस्ट खाद बनाने में, नीम का अर्क, ये सब मिला करके जो घर में सामग्री होती है उसी का इस्तेमाल करके जो 1 बोरी खाद से भी कम लागत में 1 एकड़ के लिए हम इसको आराम से बना सकते हैं। ना धरती माँ को कोई नुकसान और ना हमारी सेहत को कोई हानि होती है। अरे का बतावत हो बड़को, यह तो छप्पर फाड़ योजना है। अरे हाँ, यह तो खुशी का खजाना लाए बड़को हमारे लिए। अरे भैया, हम पंच पढ़े तो नहीं हैं, पर अपनी माँ का दर्द बहुत समझते हैं। अरे ये तो हम लोगन के ऊपर आपकी बड़ी मेहरबानी है भैया। अरे काका, ये मेहरबानी तो स्वयं ऊपर वाले की है, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सारे भारत के गांव-गांव में अभियान चलाकर जन जन का भला कर रहे हैं। और हाँ, खेती के साथ व्यसन मुक्ति का भी सहज उपाय बताएंगे, और उसमें डॉक्टरों के द्वारा बीमारियों के लिए मुफ्त में सलाह और इलाज भी किया जाता है। हमार तंबाकू भी छुड़वाए दियो बड़को। और हाँ, हमारी चिलम तो हमारे भी पीछे पड़ गई है, छोड़ती ही नहीं है। अरे भैया, तुम तो हम लोगों के लिए फरिश्ता हो, फरिश्ता। अरे नहीं नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा काका, अब हम चलते हैं, आगे भी जाना है। कल सब लोग 10 बजे एक साथ इकट्ठे होके कार्यक्रम में आ जाना। अच्छा भैया। भैया तुम तो आइयो नहीं, तो कैसन बात हुई? अरे भैया, उसमें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। आप लोग आइएगा, कार्यक्रम का लाभ लीजिएगा।
उसमें मेरे आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, राम राम काका, ओम शांति। ओम शांति। ना उगले उगले हीरे मोती मेरे देश की धरती।